दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लहरियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। राहुल गांधी सहित 20 नामजद लोगों के अलावा 100 अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी मजिस्ट्रेट खुर्शीद आलम और जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार ने दर्ज कराई है। दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार और सदर एसडीएम विकास कुमार ने इसकी पुष्टि की है। जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहाँ न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 BNSS के उल्लंघन के लिए केस किया है और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अम्बेडकर छात्रावास में जहाँ परमिशन नहीं दिया गया था वहाँ जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रमों को संपादित कराना। जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहां पे धारा BNS की 163 मैंने वहां पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा FIR दर्ज कराया गया है और दूसरा FIR दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें छात्रों से बात करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन उन्होंने किसी तरह संवाद कर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमें जो करना था हमने कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझ पर केस लगाए गए हैं, ये सभी मेरे लिए मेडल समान है। दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहाँ पे और ये कहा कि देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली वो तोड़ी जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी व्याकुल हैं। उन्हें लगता है कि उनके और उनके परिवार के अलावा कोई और देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार हमेशा से गरीब और आरक्षण विरोधी रहा है। गांधी फैमिली ने जवाहरलाल से लेकर के राजीव गांधी तक गरीब विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे। और जब ये पावर में थे राजकुमार, तब क्या किया? और जिस धरती पर बिहार पर जाके झूठ बोल रहे हैं, गंगा में भी ये अंदर जाके बोलेंगे गंगा की कसम खाता हूं मैंने किया। अरे वो धरती नीतीश कुमार ने पहले ही वहां कर दिया। क्या जातिगत जनगणना कर रहे हो? मोदी ने देश में किया और नीतीश कुमार ने राज्य में किया। वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राजनीति में हठ धर्मिता अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। दलितों के सवाल पर वे स्पष्टता से बात नहीं करते। कानून तोड़िएगा तो बिहार में कानून का राज है, ऐसा नहीं है। हम भी कानून तोड़ते हैं और यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। आपको एहसास होगा कि आपके दल के विधायक भी कृत्य में गैर कानूनी पाए गए, उन पर भी मुकदमा हुआ, राजद के विधायक पर भी हुआ, जनता दल यू रहे, बीजेपी रहे, चाहे एनडीए के घटक दल हैं, कानून सबके लिए बराबर है। और जो राजकीय छात्रावास है, हम तो कहेंगे फोटो जारी करिए जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है कि जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, जिस गद्दा पर आप सोते होंगे ना राहुल गांधी जी,
दलित बच्चों के लिए वो गद्दा नीतीश कुमार जी ने उनके छात्रावास में व्यवस्था की है। इधर राजद सांसद मनोज झा ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी सभा को संबोधित करते हैं तो क्या हो जाता। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी जाती है या नहीं। ये सारी चीजें राजनीति की गरिमा को नष्ट करती है। ये बिहार है ना, वही बिहार है जहां से संपूर्ण क्रांति का आगाज हुआ था। कहां से कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने मिल करके। मैं सुन रहा था एक नेताजी कह रहे थे कि छात्रावास में भाषण की अनुमति नहीं। हम जिन विश्वविद्यालयों में पढ़े ना, वहां छात्रावास भी विमर्श का केंद्र हुआ करते थे। जाहिर तौर पर दिक्कतें और तरह की हैं आपकी, और अपनी दिक्कतों में आप एक राज्य, एक सूबे जिसको लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, आपने उस पर धब्बा लगा दिया। कटिहार जिले के